Good morning class, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 7th English grammar, unit number 4th, composition. This is the lecture 2 video of this unit. The point number 2, message writing. Okay, so listen and watch carefully. A message is a informal way. मैसेज जो है एक इनफॉर्मल वे है ऑफ कम्युनिकेटिंग, मीन्स कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू राइटिंग के थ्रू लिख कर। इट इज स्पेशली यूज्ड, इसका स्पेशली यूज्ड कब होता है? व्हेन द पर्सन इज इन क्वेश्चन, व्हेन द पर्सन इन क्वेश्चन, जब व्यक्ति क्वेश्चन में इज एब्सेंट, क्वेश्चन में एब्सेंट होता है एट अ टाइम कम्युनिकेशन, मतलब कब? कम्युनिकेशन के दौरान वाज मेड, जब कम्युनिकेशन को बनाया जाता है, लिखा जाता है। इट इज ऑलवेज ब्रीफ, ये ब्रीफ, ये हमेशा ब्रीफ में रहता है एंड प्रिसाइज, प्रिसाइज होता है। द मैसेज कुड बी पर्सनल, मैसेज जो है वो पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल नोट होना चाहिए और या ऑफिशियल नोट होना चाहिए। लीविंग अ मैसेज, एक मैसेज छोड़ना, इज स्पेशली यूजफुल, कब यूजफुल होता है? व्हेन यू रिसीव, जब आप रिसीव करते हैं, टेलीफोन कॉल को रिसीव करते हैं। यूजली व्हेन द पर्सन कंसर्न, जब पर्सन को कंसर्न होता है इज नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं होता, उस समय उपस्थित नहीं होता है। द इंफॉर्मेशन इज गिवन, जो भी इंफॉर्मेशन जो उसमें दी जाती है टू द थर्ड पर्सन, उस तीसरे व्यक्ति के बारे में। दिस पर्सन राइट्स, वो पर्सन राइट डाउन, लिखता है, द मैसेज राइट करता है एंड गिव इट, और उसको देता है टू द पर्सन, उस व्यक्ति को देता है जो उसके लिए लिखा, इसके लिए लेटर, के लिए ये मैसेज लिखा जाता है। ठीक है, मैसेजेस आर रिटन टू, मैसेज जो है वो लिखी जाती है, किसके लिए लिखी जाती है? गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे देयर विल बी अ टेस्ट। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट समवन, या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए टू डू समथिंग, कि कोई कुछ कर दे, जैसे बुक आ टिकट फॉर मी, मेरे लिए एक टिकट को बुक कर दे, या अपोलोजाइज फॉर समथिंग, या किसी को अपोलोजाइज में क्षमा मांगने के लिए, जैसे सॉरी कुडंट कम टुडे। ओके, नेक्स्ट, गिव एन एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, जैसे हैड टू गो आउट सडनली सो कुड नॉट वेट फॉर मी, मुझे अचानक से बाहर जाना पड़ा, मेरा इंतजार मत करना। ओके, सो राइटिंग अ मैसेज, अ मैसेज इज रिटन, मैसेज को लिखा जाता है इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा जाता है। लाइक गिवन बिलो आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ यहाँ पर नीचे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं दैट शुड बी कैप्ट, जिनको हमें लेना चाहिए, इन माइंड में लेना चाहिए व्हाइल राइटिंग इट, जब हम उसको मैसेज को राइट करते हैं। तो पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं? इसमें पॉइंट नंबर 1 है द डेट इज रिटन, जो डेट है वो राइट की जाती है ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड, मतलब टॉप में ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में राइट की जाती है। अक्रॉस इट ऑन द राइट, उसके अक्रॉस, उसके ठीक सामने राइट साइड में इज द टाइम, टाइम राइट किया जाता है, टाइम ऑफ राइटिंग द मैसेज, जब जिस टाइम वो मैसेज हम राइट करते हैं तो वहां पर हम राइट साइड में उसको राइट करते हैं टाइम को। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट कम्स द नेम ऑफ द पर्सन, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट कम टू द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड, नेक्स्ट उसके बाद में क्या आता है? नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है जिसके लिए मैसेज को हम राइट करते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है आपका द बॉडी ऑफ द मैसेज इज वेयर द एक्चुअल कंटेंट इज पुट, द बॉडी ऑफ द मैसेज, जो द बॉडी ऑफ द मैसेज इज वेयर द एक्चुअल कंटेंट इज पुट, जो भी मैसेज है जहाँ पर हम एक्चुअल कंटेंट राइट करते हैं उसको ठीक से रखना है। इसमें दिस वुड इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? द पर्पस मीन्स उद्देश्य ऑफ इट, उस मैसेज का उद्देश्य राइट होना चाहिए। इट द फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड, जो भी फॉलो अप एक्शन है जो भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट नंबर 4 है द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज, जो भी मैसेज की लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, शुड बी सिंपल होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। द सेंटेंसेस नीड नॉट बी कंप्लीट, तो सेंटेंस जो है वो नीड नॉट बी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है, बट लेकिन दे मस्ट बी प्रॉपर्ली पंक्चुएटेड, लेकिन वो प्रॉपर्ली पंक्चुएट होनी चाहिए। लीविंग नो स्कोप फॉर द कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए, और या कोई भी मिस
इंटरप्शन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका है पॉइंट, एज फॉर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके यूज द इम्परेटिव स्ट्रक्चर, इम्परेटिव स्ट्रक्चर्स को हमें यूज करना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ आई, हमें आई का मतलब अवॉइड करना चाहिए इन मैसेजेस में। अ मैसेज इज ऑलवेज रिटन, मैसेज हमेशा राइट किया जाता है इन द इनडायरेक्ट स्पीच में राइट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द वर्ड लिमिट ऑफ मैसेज इज 50 वर्ड्स। जो भी मैसेज के जो वर्ड्स लिमिट है वो हमेशा 50 वर्ड के अराउंड ही राइट करना है, 50 वर्ड के ऊपर नहीं राइट कर सकते हैं। राइट द मैसेज विद इन अ बॉक्स, मैसेज को हम एक बॉक्स के अंदर राइट करते हैं। ओके, सो नीचे एक स्पेसिफिक मैसेज दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें आपका ये मैसेज है, इसका एक हेडिंग है, यू हैव बीन अर्जेंटली कॉल्ड टू ऑफिस। आपको एक अर्जेंटली कॉल करना है ऑफिस में फॉर सम एक्स्ट्रा वर्क के लिए, इन योर एब्सेंस, अपने एब्सेंस में। योर सन विल बी लीविंग फॉर स्कूल ट्रिप, हमारा बेटा जो है वो स्कूल ट्रिप के लिए जा रहा है टू द हिल्स पे। राइट अ मैसेज टू योर सन, अपने बेटे को एक मैसेज राइट करना है। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ऑन पैकिंग, कैरिंग एडिक्वेट फूड, लॉकिंग द हाउस एंड एनी अदर रिलेवेंट मैटर। तो इसमें आपका जो मैसेज राइट किया गया है दिस फॉर्मेट में राइट किया गया है, एक बॉक्स के अंदर राइट है, इसमें डेट बनी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में 20 नवंबर, और जब भी मैसेज राइट करते हैं इसके इन फ्रंट ऑफ, इसके सामने राइट साइड में टाइम दिया गया है 3 PM। ठीक है, तो नीरज, ये इसके बेटे का नाम है नीरज, सॉरी फॉर नॉट बीइंग एट होम, सॉरी मैं घर पर नहीं हूँ टू सी यू, में सी ऑफ करने के लिए। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, क्योंकि मुझको सब अर्जेंट वर्क है। द फूड यू हैव टू टेक, जो भी खाना तुमको लेना है, इज नियर टू योर बैग, तुम्हारे बैग के पास रखा हुआ है। पैक एनफ वूलेंस, एनफ वूलेंस आपको पैक करने हैं कपड़े, वूलन कपड़े। नैनीताल कैन बिकम क्वाइट कोल्ड एट नाइट, नैनीताल में रात में बहुत ठंडी होती है। लॉक द हाउस केयरफुली, अपने घर को केयरफुली से लॉक करना। एंड लीव द कीज, और चाबियों को छोड़ देना यहाँ पर विद द नेबर्स, मींस पड़ोसी के पास में। ये कौन राइट कर रहा है? उसकी मदर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ वन मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज। नेक्स्ट आपका ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उसके लिए हमें एक मैसेज राइट करना है। द फॉलोइंग इज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन महिमा एंड दीपक। ये महिमा और दीपक के बीच में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। हियर ही वांट्स टू टॉक टू निशा, वो निशा से बात करना चाहता है, बट लेकिन शी इज नॉट एट होम, लेकिन वो घर पर नहीं है। एज महिमा राइट अ मैसेज, महिमा ने एक मैसेज राइट किया है वो निशा के लिए इन 50 वर्ड्स में। ओके, सो इसमें महिमा फोन पे दीपक से बात करती है, हेलो। दीपक कहता है हेलो, कुड आई स्पीक टू निशा प्लीज। दीपक कहता है क्या मैं निशा से प्लीज बात कर सकता हूँ? महिमा कहती है आई एम एफ्रेड निशा इज नॉट एट होम, मुझे लगता है निशा घर पर नहीं है। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हर, क्या तुम उसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे? दीपक कहता है यस, हाँ। प्लीज टेल हर, उससे ये कहना कि दैट आई हैव बुक्ड हर सीट, मैंने उसकी सीट को बुक कर लिया है फॉर चंडीगढ़, चंडीगढ़ के लिए बाय शताब्दी एक्सप्रेस चेयर कार ट्रेन में फॉर द 5th फरवरी के लिए। हर सीट नंबर इज, उसका सीट नंबर जो है वो 45 है, एंड द कोच नंबर, उसका कोच नंबर है C2। द ट्रेन लीव्स, ट्रेन छोड़ेगी छोड़ती है, कब छोड़ती है? एट 7 AM, सुबह 7 बजे छोड़ती है। एंड रीचेज, और वो चंडीगढ़ पहुंचती है एट 11 AM, मतलब सुबह के 11 बजे पहुंच जाती है। आस्क हर, उससे कहना टू मीट मी, मुझसे मिले एट अ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, मुझसे मिले एट 6:30 AM, मतलब सुबह 6:30 बजे मुझसे मिले शार्प। ठीक है, सो दैट वी कैन गो टुगेदर, जिससे कि हम लोग एक साथ साथ जा सकें। आई हैव द टिकट्स, मेरे पास टिकट्स हैं। महिमा कहती है डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी आई कन्वे द मैसेज, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। एंड आस्क हर, और उससे कह दूंगी कि टू कॉल यू बैक, कि वापस तुमसे कॉल कर ले। ठीक है, दीपक कहता है थैंक्स। फिर ये आपका मैसेज राइट किया गया है, मैसेज ये एक बॉक्स में राइट है। ओके, मैसेज यहाँ पर ऊपर इन फ्रंट में हमें राइट करना है। इधर मुझे डेट डालनी है,
डे एंड डे, वेडनेसडे 13 फैब, यहाँ पे टाइम भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, मैंने इधर भी टाइम मेंशन कर सकते हैं, उसके सामने भी टाइम मेंशन कर सकते हैं। 10 AM सुबह के 10 बजे। निशा, दीपक रैंग अप टू से दैट, दीपक ने रैंग अप मैंने फोन किया है टू से दैट, ये कहने के लिए कि ही हैज गॉट टिकट्स, कि उसने टिकट्स को पा लिया है, ले लिया है, और चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ के लिए उसने टिकट्स को ले लिया है बाय द शताब्दी एक्सप्रेस, जो कहाँ हम लोग किसे चलेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस जाएंगे, ऑन 15 फरवरी में जाएंगे। योर सीट नंबर इज 45, उसका सीट नंबर 45 है, एंड कोच नंबर उसका है C2। द ट्रेन लीव्स, ट्रेन छोड़ती है सुबह 7 बजे और चंडीगढ़ पहुंचती है सुबह 11 बजे 11 AM। सो ही वांट्स यू टू मीट हिम, ही वांट्स, वो तुमसे मिलना चाहता है, एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिलना चाहता है, एट 6:30 AM, सुबह 6:30 बजे मिलना चाहता है शार्पली। ओके, प्लीज कॉल हिम, कृपया उसको कॉल कर लो, एंड कंफर्म कर लो। ये महिमा ने अपनी बहन निशा के लिए राइट किया है मैसेज। ओके, सो ये आपका मैसेज राइटिंग का, ये आपका जो 2 सेट आपका पॉइंट है मैसेज राइटिंग, उसमें ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज हैं जो मैंने आपको राइट किए हैं यहाँ पर। सो ये आपका क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर यूनिट 4 कंपोजिशन का जो लेक्चर नंबर 2 वीडियो है आपका, इसमें मैसेज राइटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन लगे तो मुझसे, मेरे इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।